नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारत को अनुकूलित यूरो ड्रोन वेरिएंट की पेशकश। यूरो ड्रोन कार्यक्रम की देखरेख करने वाले युवक के संयुक्त आयुध सहयोग संगठन यानी OCCAR ने भारत को मध्यम ऊंचाई लंबी अवधि दूर से संचालित विमान प्रणाली के अनुकूलित संस्करण के लिए एक प्रस्ताव दिया है। औद्योगिक साझेदारों एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, स्पेन डसॉल्ट एविएशन और लियोनार्डो के सहयोग से एयरबस की रक्षा इकाई द्वारा संचालित इस कार्यक्रम ने अगस्त 2024 में भारत के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने के लिए गति पकड़ी थी। यह कदम भारत और यूरोप के बीच रक्षा संबंधों के संभावित गहनता का संकेत देता है, जो उन्नत UAV प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती रुचि का लाभ उठाता है। इस विकास को सबसे पहले IDRW ने उजागर किया था। उसने बताया था कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक टीम ने हाल ही में म्यूनिख के पास हॉलबर्गमोस साइट का दौरा किया। यहाँ यू ड्रोन का निर्माण चल रहा है। इस यात्रा ने DRDO अधिकारियों को प्लेटफॉर्म की क्षमताओं पर गहराई से नजर डालने का मौका दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें बताया गया कि यूरो ड्रोन की मॉड्यूलर वास्तुकला स्थानीय तकनीकों के साथ अनुकूलन की अनुमति देती है, जिसमें DRDO द्वारा अपने स्वदेशी तापस और आर्चर NG UAV कार्यक्रमों के लिए पहले से विकसित तकनीकें भी शामिल हैं। अगला, दात्रान 1500 हॉर्स पावर इंजन गतिशीलता परीक्षण के करीब। DRDO अपने स्वदेशी रूप से विकसित दात्रान 1500 HP इंजन के साथ एक बड़ी सफलता के कगार पर है, जो भारत के अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक को आत्मनिर्भरता के लिए नए युग में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया एक शक्तिशाली इंजन है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित इस इंजन में 90% स्वदेशी सामग्री है, जो अधिकांश ग्राउंड रन पूरा होने के बाद गतिशीलता परीक्षणों के लिए तैयार है। 2025 के अंत तक पुराने अर्जुन MBT में एकीकरण शुरू करने के लिए निर्धारित डेट्रॉन इंजन विदेशी तकनीक पर भारत की निर्भरता को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, LCH प्रचंड ने आयातित नेक्स्टर गन को बरकरार रखा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड इकाइयों के ऑर्डर के साथ भारत के लड़ाकू विमानन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने की तैयारी कर ली है, जिनमें से 90 भारतीय सेना के लिए और 66 भारतीय वायुसेना के लिए होंगे। हालांकि आत्मनिर्भर भारत पहले के तहत भारत के आत्मनिर्भरता के लिए जोर देने के बावजूद इन स्वदेशी हमलावर हेलीकॉप्टरों का पहला बैच नेक्स्टर द्वारा आपूर्ति की गई 20 मिलीमीटर M621 तोप के आयातित घटक पर निर्भर रहेगा। सूत्रों के अनुसार स्थानीय रूप से डिजाइन की गई 20 मिलीमीटर स्वदेशी चिन गन का विकास प्रगति पर है, फिर भी प्रारंभिक उत्पादन रन में एकीकरण के लिए समय पर तैयार नहीं होगा। अगला, अदानी के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर फंसे ब्रिटिश नेवी F-35 का पार्किंग शुल्क। ब्रिटिश रॉयल नेवी F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर जेट, जिसकी कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है, को हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी होने के कारण भारत के केरल में तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगभग 10 दिनों के लिए रोक दिया गया है। कम ईंधन और प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना करने के बाद 14 जून 2025 को आपातकालीन लैंडिंग करने वाले इस उन्नत स्टील्थ विमान को अब पार्किंग शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट अधिकारी जेट की विशेषताओं के आधार पर शुल्क की गणना करने की तैयारी कर रहे हैं। इस अभूतपूर्व स्थिति ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। विमान को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा प्रदान की गई कड़ी सुरक्षा के तहत बे 4 में पार्क किया गया है। F-35B UK के HMS
प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियमित संचालन कर रहा है। जब इसे तिरुवनंतपुरम की ओर मोड़ना पड़ा, जो कि पूर्व निर्धारित आपातकालीन रिकवरी एयरफील्ड है, रॉयल नेवी तकनीशियनों द्वारा हाइड्रोलिक समस्या को ठीक करने के शुरुआती प्रयास, जो जेट की शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है, असफल रहे। इस समस्या को हल करने के लिए यूकेआर और यूएस के इंजीनियरों की एक टीम ने जल्दी पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन अगर मरम्मत विफल होती है तो जेट को RAFC-17 ग्लोब मास्टर 3 का उपयोग करके यूके वापस ले जाने की आवश्यकता हो सकती है, और इसका जो शुल्क है वो काफ़ी अधिक होने वाला है। अगला, सेना उन्नत मध्यम हेलीकॉप्टर पर विचार कर रही है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मध्यम श्रेणी के हेलीकॉप्टरों के आधुनिक बेड़े की तत्काल आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला है। अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा मंत्रालय पुराने हो चुके Mi-17 हेलीकॉप्टरों के लिए घरेलू प्रतिस्थापन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं सेना को विशेष उच्च जोखिम वाले मिशनों के लिए तैयार किए गए पारंपरिक और उन्नत हेलीकॉप्टरों के मिश्रण की आवश्यकता है। भारतीय सेना दोहरे उद्देश्य वाले हेलीकॉप्टर बेड़े की कल्पना करती है, जो नियमित परिवहन कर्तव्यों और जटिल विशेष अभियानों, जिसमें दुश्मन की रेखाओं के पीछे मिशन शामिल है, दोनों को अंजाम देने में सक्षम हो। हालांकि अधिकारी ने आगाह किया कि मध्यम श्रेणी के हेलीकॉप्टर बिना स्टेल्थ और बढ़ी हुई गति जैसी उन्नत सुविधाओं के ऐसे उच्च दाव वाले अभियानों के दौरान दुश्मन की गोलाबारी के लिए असुरक्षित हो सकते हैं। अगला, सेना के लिए माइन स्वीपर पर चर्चा। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिकरण परिषद की बैठक 1 जुलाई को होने वाली है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में भारतीय नौसेना और सेना के लिए महत्वपूर्ण अधिग्रहणों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में नौसेना के लिए 1 दर्जन उन्नत माइन स्वीपर की खरीद और सेना के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की खरीद पर चर्चा की जाएगी, ताकि भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। अगला, इसरो प्रमुख सोमनाथ स्काई रूट एरोस्पेस के तकनीकी सलाहकार बने। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ ने देश के अग्रणी निजी रॉकेट डेवलपर स्काई रूट एरोस्पेस में मानद मुख्य तकनीकी सलाहकार की भूमिका निभाई है। अपनी नई क्षमताओं में सोमनाथ स्काई रूट को सलाह देंगे, क्योंकि शहर स्थित स्टार्टअप अपने विक्रम 1 लॉन्च वाहन के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है, जो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण वाहन है, जो पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को तैनात करने में सक्षम है। अगला, परमाणु ऊर्जा निगम ने छोटे रिएक्टर प्रस्तावों की समय सीमा बढ़ाई। सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में कंपनियों की बढ़ती रुचि के बीच 220 मेगावाट विद्युत के छोटे परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को प्रस्ताव भेजने की समय सीमा बढ़ा दी है। धन्यवाद।